खातम के माना आते हैं गोल ठहरो तो इधर अंगूठी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिसमें लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी हाकिम को खत लिखवाते तो अल्लाह के नबी उस खत के आखिर में लिखते, वो मोहर लगाते थे अपनी अंगूठी से जिसमें लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो अंगूठी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी। हज़रत अबू बकर के बाद वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी और हज़रत उमर के बाद वो अंगूठी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास थी। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उसको हाथ में लिए बैठे थे, एक हाथ से दूसरे हाथ में रख रहे थे कि उसी में वो अंगूठी कुएँ में छूट गई और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने तकरीबन 3 दिन तक इस कुएँ का पानी निकलवाया क्योंकि उनका दौर हुकूमत था, मगर वो अंगूठी उस वक्त नहीं मिली। बाद में तुर्कों ने उसको निकाला, वो तुर्की म्यूज़ियम में कहीं मौजूद है, लेकिन उस वक्त वो अंगूठी नहीं मिली थी। आगे आपको मुस्कुराहट भी आइए। उस कुएं के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी गिर गई थी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हाथ से। वो अंगूठी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनवाई थी, चांदी के अंदर थी जिस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अल्लाह के नबी किसी हाकिम को खत लिखवाते तो उस खत के आखिर में उसी अंगूठी के ज़रिए मोहर लगाते थे, जैसे आजकल लोग स्टैंप करते हैं तो स्टैंप लगाते थे उसके ज़रिए। ठीक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो अंगूठी हज़रत अबू बकर के पास थी। हज़रत अबू बकर के पर्दा फरमाने के बाद वो हज़रत उमर के पास थी। हज़रत उमर के पर्दा फरमाने के बाद वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुएँ की मुंडेर पर बैठे थे और अंगूठी एक हाथ से दूसरे हाथ में ले रहे थे कि वो अंगूठी कुएँ में छूट गई और 3 दिन तक इस कुएँ का पानी निकाला गया मगर अंगूठी नहीं मिली। उसके बाद वो तुर्कों ने निकाली बाद के ज़माने में जा कर के, मगर उस अंगूठी के गिरने के बाद फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का को महसूर किया गया, उनको शहीद किया गया और बहुत सारे फितने फैले, उसको फजूर फैला, दुनिया भर की बुराइयाँ उसके बाद फैलनी शुरू हुई। ये तो है इस कुएँ की बात। कुछ बातें और इस कुएँ की बाद में बतलाऊँगा क्योंकि और लोग भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो वो सब आज आप इस तरफ आ जाए, वो लोग देख लें। ये जो सामने बाग है इसका नाम है बुस्तानुल मुस्तदिल। बुस्तानुल मुस्तदिल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो इस रास्ते से अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए हैं इस तरफ से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा में दाखिल होने से पहले कुबा नामी बस्ती में रुके, तो आप सबसे पहले आकर के जिस जगह बैठे थे वो जगह इस बाग के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी इस बाग में तशरीफ़ फरमा हुए तो इस बाग का नाम बुस्तानुल मुस्तदिल क्यों पड़ा? बुस्तान कहा जाता है अरबी में बाग, लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बाग के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए तो जिस तरह अभी धूप हो रही है, कुछ लोग अपने पेशानियों पर ऐसे हाथ रख रहे हैं या कुछ लोग पर्दा रखते हैं, कपड़ा रखते हैं ऊपर, तो इसी तरह धूप की शिद्दत की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर से साया कर लिया। समझ गए? तो इसलिए इस बाग को कहा जाता है बुस्तानुल मुस्तदिल, ऐसा बाग जिसमें अल्लाह के नबी के ऊपर साया किया गया। मुस्तदिल के माना साया दिया गया जिस जगह, और मुस्तदिल साया देने वाला, तो साया देने वाला बाग, इसलिए इस बाग का नाम पड़ गया बुस्तानुल मुस्तदिल। मदीना मुनव्वरा में 2 कबीले मारूफ थे, औस और खजरज। इन दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। अल्लाह के नबी ने उन दोनों कबीलों के दरमियान सुलह फरमाई थी। ये जो हल्की सी पट्टी दिख रही है सफ़ेद कलर की, इसके बाद ही वो जगह है, इसमें जाना अभी शायद ममनू है, या हो सकता है टिकट हो। अंदर एक जगह है वहाँ कुछ पत्थर से पड़े हुए हैं, उस जगह पर अल्लाह के नबी ने औस और खजरज के दरमियान लड़ाइयों को ख़त्म किया और उनके दरमियान आपने सुलह फरमाई। यहाँ तक बात